अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करें। कहानी रक्त सिंहासन। किस्से कहानियों में आपने ताज, सिंहासन और खून की कहानियां सुनी होंगी, मगर रक्त सिंहासन कोई आम कहानी नहीं थी। यह कहानी थी एक ऐसे सिंहासन की जो अपने ऊपर बैठने वाले हर व्यक्ति से कीमत वसूलता था। कीमत उसके खून की। राजस्थान के एक सुदूर गांव चंद्रगढ़ में एक प्राचीन महल था, जिसे स्थानीय लोग रक्त महल कहते थे। किसी जमाने में यहाँ राजा विक्रमदेव का शासन था, जो न्यायप्रिय तो था, लेकिन अत्यंत क्रूर। कहा जाता है कि उसने अपने ही भाइयों को मारकर यह सिंहासन हासिल किया था। तभी से यह सिंहासन श्रापित हो गया। रातों को अक्सर इस महल से चीखें आती, मानो कोई अदृश्य बलि दी जा रही हो। लेकिन समय बीतता गया, महल वीरान हो गया और लोग उस जगह को भूल गए। 2023 में एक युवा पुरातत्वविद डॉ. आरव माथुर अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत चंद्रगढ़ पहुंचा। गांव वालों ने उसे लाख मना किया, मगर जिज्ञासा ने उसे रोकना नहीं सीखा था। महल के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे समय थम गया हो। दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और सिंहासन के ठीक ऊपर एक खोपड़ी की आकृति उकेरी गई थी। आरव ने जैसे ही सिंहासन को छुआ, महल की दीवारें कांप उठीं। हवा सर्द और भारी हो गई। अचानक सिंहासन पर बैठा कोई अदृश्य व्यक्ति दिखाई देने लगा, रक्त से सना हुआ, लाल आंखों वाला विक्रमदेव। उसकी आवाज गूंजी, जो भी इस सिंहासन को छुएगा उसे मेरी प्यास बुझानी होगी, हर 100 साल में। आरव भयभीत हो गया, पर बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी उसके शरीर में जलन होने लगी, जैसे किसी ने उसकी नसों में आग भर दी हो। सिंहासन अब तमतमा रहा था और दीवारों से खून रिसने लगा। उसके सामने अतीत की झलकियां चलने लगीं। विक्रमदेव द्वारा किए गए हत्याकांड, बलि पूजन और अंत में सिंहासन पर बैठते ही उसका शापित होना। आरव को अब समझ आ चुका था, यह सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि एक जिंदा अभिशाप था। तभी एक रहस्यमयी बुढ़िया प्रकट हुई। उसने कहा, हर 100 वर्षों में कोई एक आता है इस सिंहासन के श्राप को जिंदा रखने। आज तेरी बारी है। और अगले ही पल आरव का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। खून बहता गया और वह सिंहासन का हिस्सा बन गया, चुपचाप, स्थिर, लेकिन जीवित। बाहर गांव में फिर सन्नाटा था और रक्त सिंहासन पर आरव का शरीर अब पत्थर बन चुका था, लेकिन उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी, जिंदा मगर शरीर से अलग। महल की दीवारें अब उसकी चीखों की गूंज से भर चुकी थीं। उसकी आंखों के सामने रोज एक ही दृश्य घूमता। विक्रमदेव हंस रहा है, उसके सामने झुके हुए आत्माओं की कतारें, और हर 100 साल बाद होने वाली बलि। परंतु इस बार कुछ अलग था। आरव की आत्मा में जिज्ञासा के साथ एक विद्रोह भी था। वो समझ चुका था कि सिंहासन सिर्फ श्रापित नहीं था, वो एक प्राचीन राक्षसी यंत्र था, जिसे शक्ति मिलती थी बलि और डर से। विक्रमदेव सिर्फ एक माध्यम था, असली भय था उस सिंहासन के पीछे की शक्ति, रक्तवासिनी, एक प्राचीन देवी जो रक्त से जीवित रहती थी। एक रात जब अंधेरा सबसे अधिक गहरा था, आरव की आत्मा को एक क्षीण सी आवाज सुनाई दी, मुक्त होना है तो रक्त से नहीं, बल से लड़। यह आवाज थी उसी बुढ़िया की जो पहली बार प्रकट हुई थी, पर अब उसका चेहरा विकृत था, आंखें गड्ढों में धसी और होंठों से काला धुआं निकल रहा था। तू सोचता है तू मरा नहीं, पर तू जी भी नहीं रहा। तेरी आत्मा अब रक्तवासिनी की कैदी है, पर हर कैद में एक दरार होती है। तुझे उसी दरार को ढूंढना है। आरव ने उस दरार की खोज शुरू की। हर रात वो महल के तहखानों में जाता, आत्माओं से मिलता, जो वर्षों से कैद थीं। किसी की आंखें नहीं थीं, किसी की जुबान काटी गई थी, और कुछ तो दीवारों में धसी हुई थीं। ये सब विक्रमदेव की बलियां थीं। सबका एक ही निवेदन था, हमें मुक्त कर, और खुद को भी। आखिरकार एक दिन आरव को सिंहासन के नीचे एक दरार दिखी, जहां से लाल चमक निकल रही थी। वो जान गया, यही है रक्तवासिनी का मूल स्थान। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे विक्रमदेव ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आरव अब आत्मा नहीं, अग्नि बन चुका था। उसने अपनी आत्मा की शक्ति से सिंहासन को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, मैं बलि नहीं, मैं अंतिम हूं। विक्रमदेव और बाकी आत्माएं तड़पने लगीं, दीवारें फटने लगीं, और अंत में रक्तवासिनी प्रकट हुई। एक भयावह स्त्री आकृति, जिसके बाल सांप जैसे थे, शरीर से खून टपक रहा था, और चेहरा आधा इंसान आधा राक्षस था। उसने कहा, मूर्ख, तू मुझे नष्ट नहीं कर सकता, मैं हर डर में हूं। पर आरव ने अपनी चेतना में वो शब्द दोहराया जो बुढ़िया ने कहा था, बल से लड़। उसने अपनी आत्मा की सारी शक्ति केंद्रित कर दी, और जैसे ही उसने रक्तवासिनी की आंखों में देखा, पूरा महल जल उठा।
सुबह गांव वालों ने देखा, रक्त महल अब खंडहर हो चुका था। न सिंहासन बचा, न दीवारें, सिर्फ राख और एक पत्थर की मूर्ति जो मुस्कुरा रही थी। कहते हैं रक्त सिंहासन नष्ट हो गया, मगर कुछ लोग अब भी रात में उस स्थान के पास से गुजरने से डरते हैं, क्योंकि कभी-कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। मैं